जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बच्चों के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है तो राधा अष्टमी के दिन करें बच्चों की शीघ्र शादी के उपाय। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस यानी जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद राधा अष्टमी आती है, जिसमें राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। राधा अष्टमी इस बार 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को है। तो राधा अष्टमी का त्यौहार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी मनाए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राधा अष्टमी के दिन किया गया कोई भी जप तप दान पुण्य अनुष्ठान या मनोकामना के लिए किया गया उपाय अनंत गुना फलदायी और तुरंत प्रभावशील होता है। यदि आपके बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है या फिर विवाह में देरी हो रही है तो इस दिन किया गया उपाय तुरंत कार्य करता है। राधा अष्टमी के दिन धरती पर बहुत सी पवित्र शक्तियों का विचरण होता है और कार्य सिद्धि योग बनता है। तो आपके बच्चों के विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो राधा अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय करें और जिससे करने से बच्चों के विवाह के तुरंत योग बनेंगे। अब आइए जान लेते हैं इसमें सामग्री क्या चाहिए। साथियों, इस उपाय को बच्चे स्वयं चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं, अन्यथा माँ बाप तो करते ही हैं। अब सामग्री की बात करते हैं तो इसमें एक जोड़ा कपूर की टिकिया यानी 2 कपूर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुमकुम और 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 शुद्ध देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है। इतनी चीज़ें लेकर के आपको अपने घर के आसपास के किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाना है। यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि बची हुई सामग्री आपको राधा कृष्ण मंदिर में छोड़कर आना है। अतः कोशिश करें कि मंदिर में जाकर ही यह उपाय करें आप। तो उपरोक्त सभी सामग्री लेकर के आपको श्री राधा कृष्ण मंदिर जाना है। तो उससे पहले आप राधा अष्टमी यानी 11 सितंबर दिन बुधवार को सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके बाद श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंच जाएं। मंदिर पहुंचकर वहां पर विराजित देवी देवताओं को प्रणाम करें और भगवान कृष्ण जी और राधा जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने बैठ जाएं और सर्वप्रथम शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और माँ किशोरी जी की तरफ देखते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करें और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद जो कपूर की टिकिया आप लेकर गए हैं उसे अपने हाथ में लेकर के अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर उनकी शादी की कामना करें और बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो खुद की शादी की प्रार्थना करें। इसके बाद जो हल्दी पाउडर और चंदन पाउडर आप लेकर गए हैं और कुमकुम, इसको संयुक्त रूप से भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित कर दें। इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्री राधिकाये नमः। ओम श्री राधिकाये नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अब इतना करने के बाद आपको मंदिर से जब वापस आने लगें तो दोनों की कपूर की टिकिया आपको वापस लाना है। और यदि आप यह उपाय अपनी बेटी की विवाह के लिए कर रहे हैं तो हल्दी पाउडर आपको आधा उठाकर लाना है, यानी कि जो हल्दी पाउडर आपने माँ राधा को समर्पित किया है उसमें से आधा उठाकर लाना है। और यदि यह उपाय आप अपने बेटा की शादी के लिए कर रहे हैं तो आपको आधा
चंदन पाउडर उठाकर लाना है। और कपूर की टिकिया लेकिन दोनों कंडीशन में दोनों ही लाना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। विवाह योग्य यदि बेटी है तो आधी हल्दी उठाकर लाना है, और विवाह योग्य यदि बेटा है तो आधा चंदन पाउडर उठाकर लाना है। लेकिन कपूर की दोनों टिकिया दोनों कंडीशन में लेकर के आना है। और जब आप वापस घर पर आ जाएं तो एक कपूर की टिकिया अपनी पूजा घर में भगवान को समर्पित करते हुए उनकी आरती करें और अपने बेटा बेटी की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, अपने पितृ देवता और पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें। और बेटी के लिए कर रहे हैं तो जो हल्दी लाए हैं उसे अपनी बेटी को दें। वह प्रतिदिन थोड़ा सा उसका तिलक करें, जल में मिश्रित करके। बेटा के लिए कर रहे हैं तो चंदन पाउडर जो लेकर आए हैं राधा जी के सामने से, वह बेटी को दें। उसमें थोड़ा सा जल मिश्रित करके और थोड़ा सा तिलक करें माथे पर। साथियों, ऐसा करने से तुरंत विवाह के योग बनेंगे। अगले दिन ही रिश्ते आने शुरू होंगे और 24 घंटे के भीतर आपको इसका असर दिखने लगेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों को, जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें और आप पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।